अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस वीडियोस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि हर स्टूडेंट्स अपने एडमिशन को यूनिवर्सिटी के अंदर सिक्योर बना सके। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ के पास्ट पेपर और एडमिशन के ऊपर पूरा का पूरा समझा सकूँ ताकि आप लोग घर बैठ के एडमिशन का प्रोसेस खुद से कर सकें और अपनी तैयारी जो है वो खुद से यकीनी बना सकें। हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो हमारा जॉब के रिलेटेड होगा, जिसके अंदर हम उनकी प्रिपरेशन करवाएंगे पीपीएससी, एफपीएससी, जॉब्स रिलेटेड। इसके अंदर हमने घर बैठ के बच्चों को तैयारी करवानी है। जो बच्चे हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के एडमिशन टेस्ट के ऊपर। किस तरह से यूनिवर्सिटी जो एडमिशन टेस्ट जो है ओपन किए हुए है और इसका क्राइटेरिया क्या है, सिंबल क्या है, किस तरह से बच्चे जो है अपने टेस्ट को पास करते हैं। अंडर ग्रेजुएट, बीएस प्रोग्राम्स, एमफिल, पीएचडी प्रोग्राम्स सब के लिए टेस्ट जो होगा वो लाजमी शेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखें एडवर्टाइजमेंट है इसकी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की। डिफरेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे ओपन है, जैसे फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। डिफरेंट प्रोग्राम्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अवेलेबल है, जिनके अंदर एडमिशन टेस्ट जो है वो शुरू हो चुका है। इसकी लास्ट डेट हम जानेंगे और इसकी लास्ट डेट के बाद इसका अप्लाई का तरीकाकार नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, किस तरह से घर बैठ के अपने अप्लाई जो है वो खुद कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेबल है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन 31 जुलाई 2023 है। एडमिशन शेड्यूल यहाँ पे बताया गया है और टेस्ट की डेट बताई गई है। हाफिज़ कुरान का जो टेस्ट होगा वो 2 अगस्त 2023 को होगा। इसके साथ एडमिशन टेस्ट जो इंटरव्यू वगैरह होगा वो 2 अगस्त 2023 को होगा। अदर एक्टिविटीज़ के भी टेस्ट यहाँ पे मेंशन है और डेट भी मेंशन है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम मेरिट लिस्ट को देखेंगे। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट एंड थर्ड मेरिट लिस्ट ओवरऑल एंड द क्लासेस फॉर द 4 नवंबर सितंबर 2023 को क्लासेस स्टार्ट होंगे। ये एक तरह का मैंने पैटर्न आप लोगों को बताया है एड्स के हवाले से। अब हम चलते हैं इसके टेस्ट पैटर्न की जानिब फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए उन्होंने टेस्ट कंडक्ट किया हुआ है वो नेट का टेस्ट है, जो कि एनटीएस टाइप होगा। एनटीएस के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, 20 नंबर की होगी इंग्लिश आप लोगों की, और 20 नंबर की एनालिटिकल रीजनिंग, और 20 नंबर की क्वांटिटेटिव जिसे कहते हैं मैथ या बेसिक मैथ, ये क्वांटिटेटिव होती है। और 30 नंबर की आपकी सब्जेक्ट बेस होगी जो आपका सब्जेक्ट गिवन है। इस तरह से ये आपका पेपर होगा, जो कि प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए ये एक पेपर पैटर्न है। इसी तरह से प्री मेडिकल ग्रुप्स के लिए कौन सा होगा, ये प्री मेडिकल ग्रुप्स है। इसके अंदर क्या होगा, ये सेम चीज़ें होंगी, इंग्लिश भी सेम होगी, एनालिटिकल रीजनिंग भी सेम होगी, क्वांटिटेटिव भी सेम होगी, और सब्जेक्ट बेस यहाँ पे जो होगा वो 30 एमसीक्यू जो होंगे उनके सब्जेक्ट में से होंगे। इसी के साथ साथ हम आर्ट्स ग्रुप की भी बात करते हैं। आर्ट्स ग्रुप के अंदर भी उनका ये क्राइटेरिया होगा। और एचसीएस वाले जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनका सब्जेक्ट जो होगा कंप्यूटर साइंस, उसमें से 30 एमसीक्यूज होंगे। बाकी इंग्लिश, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव सेम एमसीक्यूज होंगे। इसी तरह से ये मैंने एक टेस्ट पैटर्न आप लोगों को बताया है और इनके सैम्पल पेपर भी बताऊंगा कि किस तरह से इनके सैम्पल पेपर आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आईटीएस, आईकॉम, बीकॉम, यहाँ पे सब टेस्ट जो हैं वो यहाँ पे मेंशन है और उनकी क्राइटेरिया वगैरह भी सारा का सारा मेंशन है। यहाँ पे आप लोग एक एक को आपने देख लेना है और अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर देनी है। आप लोगों के पास जो होगा प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए 90 मिनट टाइम होगा, 90 एमसीक्यूज होंगे, जो कि टाइम अलाउड होगा आपके पास 120 मिनट जो होगा वो टाइम अलाउड होगा। इसके साथ हम बात करते हैं एमफिल प्रोग्राम्स की। उसके अंदर भी हम देखेंगे कि किस तरह से उनका क्राइटेरिया है और जो सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है, जैसे सब्जेक्ट प्री इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इस तरह से ये एमसीक्यूज जो है ये बनेंगे सब्जेक्ट में से। जो प्री इंजीनियरिंग वाले हैं 10-10 एमसीक्यूज मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स में से बनेंगे। अगर आपके पास प्री मेडिकल है, यहाँ पे फिजिक्स के 10 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री के भी 10 एमसीक्यूज और बायो के भी 10 एमसीक्यूज बनेंगे। इस तरह का ये एक पेपर लिया जाएगा आप लोगों ने, और अपने नंबर जो है वो बेहतर से बेहतर तर बनाने हैं। किस तरह से, अब आपको सैम्पल पेपर मैं दिखाता हूँ।
एक एक सैम्पल पेपर करके दिखाऊंगा किस तरह से ये सैम्पल पेपर है और अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन जो है वो भरपूर कर लेनी है। यहाँ पे देख सकते हैं नेट के टेस्ट यहाँ पे डाउनलोड हैं जो कि मैनेजमेंट साइंस के लिए है। इसको हमने डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड करेंगे यह आपको सैम्पल पेपर दिखाया जा रहा है नेट का, जो कि आपसे लिया जाएगा। ये देखें, ये एक वर्बल एमसीक्यूज हैं इंग्लिश के, जो कि 10 एमसीक्यूज होंगे। सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड सिमिलर मीनिंग्स ये आप देख सकते हैं। इसके साथ पैराग्राफ भी यहाँ पे मेंशन है। पैराग्राफ से भी एमसीक्यूज आप लोग देख सकते हैं। आपको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी से अच्छी हो सके। और एनालिटिकल रीजनिंग सबसे मोस्ट ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एनालिटिकल रीजनिंग का है। इसको समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो आप लोगों को ज़रूरी हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने अभी तक वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन फर्दर इसके ऊपर वीडियोस मैंने लाजमी बनानी है। एक एक स्टेप को आप लोगों ने सॉल्व आउट करना है और किस तरह से इसका आंसर ठीक होता है वो आपने देखना है। ऐसे तुक्के नहीं लगाने, बल्कि एडमिशन के अंदर ये टेस्ट के अंदर तैयारी के लिए एक एक एमसीक्यूज को सॉल्व आउट करें और एक एक एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से ये एमसीक्यूज या ये बनी हुई है। ये आप क्वांटिटेटिव रीजनिंग देख सकते हैं, जो कि मैथ का पोर्शन है। ये एक सिंपल पेपर होता है जो कि आरजी जिसे कहते हैं। बताया जाता है कि किस तरह से आप लोगों के पास जो है वो एमसीक्यूज बनाएंगे। ये 6, 7, 8 क्लास की जो बेसिक मैथ होती है, ये वहीं से एक पोर्शन जो होता है वो लिया जाता है। इस तरह से जैसे आप ये देख रहे हैं। इसके बाद इस्लामियात और इसके बाद पाक स्टडी, पाकिस्तान इकोनॉमी, बिजनेस इकोनॉमी और मैनेजमेंट साइंस, बैंकिंग। ये इसके आंसर भी यहाँ पे मेंशन है। एक एक एमसीक्यूज के आप लोग देख सकते हैं। ये एक तरह का मैंने आप लोगों को पेपर दिखाया है। अब सोशल साइंस वाले, बायोलॉजिकल साइंस वाले और फिजिकल साइंस वाले, या आप लोग एक एक मैं आप लोगों को पेपर दिखाऊंगा और एक एक पेपर के अंदर आपने सैंपल पेपर को देखना है। वर्बल रीजनिंग क्या है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या है और पैराग्राफ क्या है, इसको किस तरह से हमने सॉल्व आउट करना है। और एक एक एमसीक्यूज को आपने इस तरह से पढ़ के आप लोगों ने सॉल्व करना है। यहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग देख सकते हैं इसकी किस तरह से ये एमसीक्यूज बने हुए हैं। ये जो पेपर है ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए पेपर है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा जो है ये ले रही है टेस्ट। इसकी टेस्ट की भी डेट बताई है और इनके सैम्पल पेपर, टेस्ट पैटर्न भी आप लोगों को बताया है कि किस तरह से आपका टेस्ट पेपर जो है वो आएगा। हर एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी है यहाँ पे। ये इसके एमसीक्यूज के आंसर हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इससे बायोलॉजिकल साइंस ग्रुप, जिनकी बायो ग्रुप है, मतलब कि प्री मेडिकल है, उनके लिए सैम्पल पेपर जो है वो क्या है। ये एक सैम्पल पेपर उनके लिए जो है वो बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम प्रोसेस जैसे पीछे वालों के लिए हर चीज़ सेम है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सब्जेक्ट बेस जो है वो डिफरेंट है। जैसे प्री मेडिकल वाले हैं उनके लिए बायो मैथ और केमिस्ट्री, नहीं सॉरी, बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होती है। उनमें से 10-10 एमसीक्यूज जो हैं वो बनेंगे। ये एक सब्जेक्ट वाइज होगा, वो 30 एमसीक्यूज जो हैं वो लिए जाते हैं। जैसे देखें प्री मेडिकल की हमने बात किया तो यहाँ पे बॉटनी का पेपर जो है वो शोर है, क्योंकि बॉटनी के एमसीक्यूज यहाँ पे अवेलेबल हैं। जोलॉजी आप देख सकते हैं। इस तरह से ये इसकी की जो है ये आप लोगों के सामने दिखाई जा रही है। और लास्ट पे हमारे पास सब्जेक्ट जो है फिजिकल साइंस का, ये उसके सैम्पल पेपर हैं। जो स्टूडेंट्स जिस ग्रुप्स का है उसके अंदर ये अपने एमसीक्यूज जो है वो देखेगा और सैम्पल पेपर के तौर पे, पेपर पैटर्न के तौर पे किस लिहाज से वो घर बैठ के तैयारी कर सकता है, एक एक स्टेप बाय स्टेप को वो घर बैठ के देखेगा। एनालिटिकल रीजनिंग क्या होती है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या होती है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो एमसीक्यूज होती हैं वो उसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं। इस तरह से ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखें थर्मोडायनामिक्स के एमसीक्यूज जो हैं वो शुरू हो गए हैं। इसी तरह से हर सब्जेक्ट बेस्ड जो मैंने पेपर पैटर्न बताया है उसी के लिहाज से ये पेपर जो होगा ये आएगा आप लोगों का। यहाँ से आप लोगों ने क्लियर हो गया कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए किस तरह से टेस्ट जो है वो लिया जाता है। अब हम बात करते हैं
यहाँ पे एमफिल प्रोग्राम्स के आप देख सकते हैं, ये सैंपल पेपर नहीं, ये पास्ट पेपर मैंने दिखाया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का। एडमिशन टेस्ट के अंदर जो है वो लिया गया था, कब? 30 अगस्त 2010 को लिए लिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 हैं, टाइम अलाउड 120 आवर्स है। इसके अंदर एक बात इम्पोर्टेंस है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए 50% जो नंबर होते हैं वो दरकार होते हैं पासिंग मार्क्स, और एमफिल के अंदर 60% होते हैं, और पीएचडी के अंदर 70% होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एडमिशन टेस्ट जो इसका है ये एमसीक्यूज बेस नहीं है, बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन टाइप और लॉन्ग क्वेश्चन टाइप जो है ये टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी इंस्ट्रक्शन, अटेम्प्ट एनी 10 question you may not to talk anyone once the exam begin, and they keep the eyes of your rule and they read the all question very carefully before the answer at them। वो कहता है कि इसके आंसर यहाँ पे आप लोगों ने लिखने हैं और इनको सॉल्व आउट करना है कि किस तरह से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन को आपने सॉल्व आउट करना है। ये एक पेपर जो है ये मैंने आप लोगों को दिखाया है, जो कि 2010 के अंदर लिया गया था। ये एक मैथ का पोर्शन आप देख सकते हैं, ट्रू फॉल्स का भी, एमसीक्यूज का भी और शॉर्ट क्वेश्चन का भी और लॉन्ग क्वेश्चन का भी। जैसे ये देखें 5 नंबर के, और क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप देख सकते हैं, पैरामीटर्स, और ये मैट्रिक्स या डिकम्पोजिशन वाला है, ट्रू फॉल्स। ये भी एक तरह का आप लोगों के पास 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें से जो पासिंग मार्क्स होंगे वो 60 पासिंग मार्क्स होंगे। ये आप लोगों को एक मैंने पेपर दिखाया है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का। इसी तरह से दिखाने का मकसद ये था कि आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का पेपर जो होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप और लॉन्ग क्वेश्चन टाइप जो होगा वो बनेगा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के अंदर। हमने नेक्स्ट इसका पेपर देखना है, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का है, जो कि 2 आवर का पेपर है। एडमिशन टेस्ट के अंदर उन्होंने लिया था, एमफिल एडमिशन टेस्ट के अंदर मार्क्स इसके 80 रखे थे, 80, और अटैम्प्ट यानी 8 क्वेश्चन, इसमें से 8 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। इसके अंदर डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। इन्हीं पेपर को आप लोग भी तैयार कर सकते हैं जो मैथमेटिक्स वाले हैं, जो उन्होंने एमफिल मैथमेटिक्स करनी है, वो यहाँ पे इनको भी देख सकते हैं। टोटल क्वेश्चन जो है वो 10 दिए हुए हैं, 10 में से वो कहता है कोई से 8 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करें। ठीक है, इस तरह से मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो आपके 80 मार्क्स होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेपर आपको दिखाता हूँ। इसके ये भी एडमिशन टेस्ट पीएचडी के लिए आप देखें, एडमिशन टेस्ट पीएचडी के लिए। पहले बीएस का दिखाया है, अब पीएचडी का एडमिशन टेस्ट दिखा रहा हूँ मैथमेटिक्स का, जो कि मार्क्स इसके 70 हैं, और 28/1/2012 को ये टेस्ट लिया गया था। 1.5 आवर, 1.5 आवर जो इसका टाइम दिया गया था। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इसकी आप लोग देख सकते हैं, और इसके क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं। ए बी सी डी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसी को भी तैयार कर लें, इसमें से भी मोस्टली एमसीक्यूज और मोस्टली कहता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और इसके साथ साथ बताने का मकसद सिर्फ यही है कि अपने सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, एमफिल और पीएचडी वाले। जो अंडर ग्रेजुएट वाले हैं उनको टेस्ट पैटर्न मैंने बताया है कि किस तरह से टेस्ट पैटर्न है, और पीएचडी और एमफिल के लिए भी टेस्ट पैटर्न बताया है कि क्या टेस्ट पैटर्न है। लास्ट हम दिखा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एडमिशन टेस्ट एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम्स। उनकी मर्जी है, कभी 80 नंबर का ले रहे हैं, कभी 90 नंबर का, कभी 100 नंबर का। इसमें से जो परसेंटेज होती है वो 60 से 70% लाजमी ज़रूरी होती है पासिंग मार्क्स के लिए। ये कब लिया गया था? 16 सितंबर 2011 को ये पेपर जो है वो लिया गया था। टाइम हावर जो इसके पास था वो 2 आवर था, और यहाँ पे वो कहता है अटेम्प्ट एंड 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन यहीं से अटेम्प्ट करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स देख सकते हैं, और इसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं, और लास्ट पे आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एक एक को क्वेश्चन को किस तरह से हमने सॉल्व आउट करना है। ये टोटल क्वेश्चन हमारे पास 12 हैं, 12 में से एनी 10 क्वेश्चन जो है वो हमने करने हैं। ये पास्ट पेपर थे हमारे पास मैथमेटिक्स के। इसी तरह से एक एक पेपर को दिखाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कि मैथ के भी दिखाएं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अदर डिपार्टमेंट, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ताकि आप लोगों को समझाने के लिए यह मैंने पेपर पैटर्न जो है वो मैंने दिखाया है,
और सैम्पल पेपर भी दिखाया है और लास्ट पे आके जो एडमिशन टेस्ट है जो लिया गया है एमफिल पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। बाज़ औक़ात बच्चे कहते हैं कि एमसीक्यूज़ टाइप बनेगा एमफिल और पीएचडी का, हरगिज़ नहीं बनता इस यूनिवर्सिटी का। इसके अंदर जो होता है वो सब्जेक्टिव बेस होता है जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है और इसके टेस्ट पैटर्न भी और एडमिशन टेस्ट जो पहले लिए गए थे 2010, 12, 14, 16 के अंदर वो भी आप लोगों को मैंने दिखाई है। इसी तरह से अपनी तैयारी जो है बीएस वाले भी और एमफिल वाले भी और पीएचडी वाले भी जो बच्चे जो हैं अप्लाई करना चाहते हैं इसी टेस्ट पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतर तर बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ भी ऐसे ही आएँगी और नेक्स्ट वीडियोज़ हमारी इसके एडमिशन के ऊपर आएगी कि इसका एडमिशन किस तरह से होगा, घर बैठ के अपनी अप्लाई जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को तरीक़ाकार सिखाएँगे। इंशाल्लाह अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।